साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन चीजों को क्लियर किया जिसकी अफवाह सोशल मीडिया पर और अन्य मीडिया पर फैलाई गई थी, जैसे कि वो गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगी। अलग अलग कयास लगा रहे थे किससे गठबंधन करेंगे, इसका पर्दाफाश किया। दूसरा कि उनको टाइप 8 का बंगला दिया गया और वो बंगला जब दिया गया जब बसपा सुप्रीमो मायावती की और योगी की मुलाकात हुई। इन बातों को उन्होंने सिरे से नकारा है और ललकारा भी है अफवाह फैलाने वालों को। उन्होंने कहा कि मैंने 9 अक्टूबर 2025 को मानवर काशीराम की पुण्यतिथि पर महारैली में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जनता के गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। यानी किसी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ने की बात उन्होंने आज फिर दोहराई है, लेकिन 3 पार्टियों का नाम लिया है, एक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा अन्य पार्टियां हैं, उनका नाम या उनके विषय में कोई टिप्पणी नहीं की। दूसरी बात कि जो कयास लगा रहे हैं, कह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मीडिया प्रचार कर रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से भेंट हुई और उन्हें टाइप 8 का बंगला दिया गया। ऐसे लोग बिना सिर पैर की बात अखबार में निकालते हैं, मीडिया में निकालते हैं, सोशल मीडिया पर चलाते हैं। उसका पर्दाफाश उन्होंने किया कि उन्हें टाइप 8 का बंगला पहले भी मिला था, जब 2 जून 1995 को उनके साथ उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। केंद्र सरकार ने टाइप 8 का बंगला दिया था। इसके बाद सुरक्षा भी दी गई थी। अभी कुछ बंगले और दिए गए जिन्हें लिया, लेकिन वो सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं थे, मानक के अनुसार सही नहीं थे, इसलिए उन्हें छोड़ भी दिया। अब सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इस समय खतरा और बढ़ गया है और उस खतरे को देखते हुए टाइप 8 का बंगला दिया गया है और उस टाइप 8 बंगले को मैंने लिया भी है। लेकिन जो ये कयास लगा रहे थे वो कभी किसी से मिलने नहीं जाते हैं। कैसे वो लोग हैं, कैसे वो पत्रकार हैं कि सिर्फ एक ही पत्रकार को भनक लगी, एक ही पत्रकार को जानकारी मिली और उस पत्रकार के पास भी कोई फोटो नहीं, कोई चित्र नहीं, जबकि दूसरे लोगों के पास जो मिलने जाते हैं, अपने यहाँ त्योहारों में बुलाते हैं, शादी ब्याह में बुलाते हैं और शादी ब्याह में दौड़े चले जाते हैं, कमरे में बैठकर गुप्त मीटिंग होती है, उनके विषय में ये पत्रकार चुप क्यों रहते हैं? उदाहरण के लिए कई नाम मैं ले सकता हूं, लेकिन कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफी। एक टाइप 8 बंगला का कितना प्रोपोगंडा किया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को जब चुनाव जीते थे उस समय टाइप 5 का बंगला दिया गया था। इसके कुछ दिनों बाद जो टाइप 5 का बंगला दिया गया है फिरोज शाह रोड पे है और उनको भी चंद्रशेखर को जिनकी ना तो राष्ट्रीय पार्टी है और ना राज्य स्तरीय पार्टी है,
उनको टाइप 8 का बंगला दिया गया है। और टाइप 8 का बंगला मोती बाग में है। कहा? मोती बाग में। कोई मीडिया उसका चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन चर्चा होती है बसपा सुप्रीमो मायावती की, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। 2 जून 1995 को जानलेवा हमला उन पर हुआ। 3 जून 95 को वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। तो ये मीडिया का जो रोल है उस पर बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि मीडिया के चक्कर में मत पड़े। आपको बताया गया है, उस सिद्धांत पर, उन नियमों पर काम करें। किसी से समझौता नहीं करना है, अकेले चुनाव लड़ना है, जनता के गठबंधन से चुनाव लड़ना है। और टाइप 8 का बंगला सुरक्षा की दृष्टि से दिया गया है। पहले जो दिए गए थे सुरक्षा की दृष्टि से मानक पूरे न होने के कारण उनको लेने के बाद भी कैंसिल कर दिए, इसलिए टाइप 8 का बंगला अब दिया गया है। पहले भी मिला है, अब भी मिला है। तो साथियों, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।